हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ एक पार्टनर और क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 86। ठीक है, 86 क्वेश्चन में ये क्या बोलता है, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेटा। ए और बी पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका 3:2। उनकी बैलेंस शीट क्या है 31 मार्च 2022 को एज फॉलोज। क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, रिवेन्यू जनरल रिजर्व है। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो इसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जब। कैश है, डेटर है, प्रोविजन है, स्टॉक है, ट्रेडमार्क्स हैं एंड बिल्डिंग है। दे एग्री टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। और सी कितने के लिए आया है 2/9 के लिए आया है। कितने के लिए आया है 2/9। और क्या लेके आया है, कैपिटल लेके आया है और गुडविल भी लेके आया है। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एपी ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। अब हमें देखना पड़ेगा लास्ट कितने ईयर का दे रखा है, 1 2 3 4 करेक्ट है। और एनपी दे रखा है कैन बी अर्न द कैपिटल एम्प्लॉयड 14,000। मतलब वो कह रहा है एनपी जो कैपिटल एम्प्लॉयड पर अर्न हुआ है वो है 14,000। यहाँ पर एनपी दे रखा है, यहाँ पर हमें एपी आ जाएगा तो एपी माइनस एनपी कर देंगे तो एसपी आ जाएगा। और एसपी के बेस पे हम क्या निकाल लेंगे, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के बेस पे बोल रहा है। और एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी माइनस एनपी। ठीक है, उसके बेस पे हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका शेयर निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आएगी, फिर हम उसका शेयर निकालेंगे। कह रहा हाफ उन्होंने विड्रॉ कर ली, तो हाफ विड्रॉ कर लेंगे तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी आप लोगों की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी। कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, उसके बाद उसे हाफ विड्रॉ कर लिया, हाफ विड्रॉ करेंगे तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी ए बी टू गुडविल। 15% जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व इज द रिमेन, मतलब 15% जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व है कितने का 10,000 का, उसका 15% किसके लिए लिखना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। तो ये मत सोचना अब लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, मैंने इसमें से सिर्फ इसमें ट्रांसफर किया है, जनरेट नहीं किया लाइबिलिटी। ठीक है, तो 15% कर लोगे आप, कितना आ जाएगा आप लोगों का 1500, 10,000 का। उसके बाद कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज टू 16 तक हो गई। तक का मतलब है डिफरेंसेस देखना है, पहले कितनी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 4, अब 16 हो गई, तो इसका मतलब कितने से इंक्रीज हो गई 12। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। ओवर वैल्यूड जब भी हो तो उसे अंडर करना होता है, कम करना होता है, मतलब ज़्यादा है तो उसे कम करेंगे, कम करेंगे तो लाइबिलिटी, मतलब कम करेंगे तो एसेट कम हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। फिर वो कह रहा है बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, ओवर वैल्यूड मतलब इसे बढ़ाना पड़ेगा। जब भी ये हो तो रिवर्स एंट्री होती है, ओवर है तो कम करो, अंडर है तो ज़्यादा करो। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ट्रेडमार्क्स भी राइट ऑफ, मतलब कम कर देने, ट्रेडमार्क 50% कम कर देने हैं। तो ट्रेडमार्क मेरी एसेट होती है, वो भी कौन सी एसेट, इनटेंजिबल एसेट, तो उसको कम करेंगे तो आप क्या आ जाएगा आप लोगों का, एसेट डिक्रीज हो जाएगी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेडमार्क। ठीक है, ये और न्यू रेशो दे रखा है तो ओल्ड माइनस न्यू करके आप क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर है, अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कह रहा है, वो आया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए ना वैसे वैसे करते जाया करो। कौन आया है, सी, कितने के लिए 2/9 के लिए। और क्या क्या लेके आया है, गुडविल, और तो इसका ट्रीटमेंट सबसे एंड में हो जाएगा। उसके बाद हाफ विड्रॉ कर लेंगे तो गुडविल का थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि हम पहले बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ढूंढेंगे। एसेट्स और लाइबिलिटी कौन सी है, एक तो यहाँ पर है 2 3 और 4, सिर्फ 4 है। तो यहाँ पर देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज का मतलब है 2 का मतलब है, 2 का मतलब होता है तक, 16 तक हो गई। और 2 में डिफरेंस देखते हैं, तो पहले कितनी थी 4, इसका मतलब कितने से बढ़ गई 12 से। तो यहाँ पर लिखोगे आप 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी हो गई अब 16। और बैलेंस में भी, बैलेंस शीट में भी आ जाएगी लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 16 हो गई अब। ठीक है,
और यहाँ पर 16 नहीं आएगी, लेकिन जितने से बड़ी है वो आएगी। यहाँ पर डिफरेंसेस आते हैं, यहाँ पर टोटल आता है। उसके बाद कह रहा है, देखो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, कह रहा है स्टॉक ओवर वैल्यूड है 20%, 25%। इसका मतलब जो स्टॉक हमें दे रखा है, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो बैलेंस शीट में हमें स्टॉक दे रखा है, लो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। स्टॉक जो ये दे रखा है ना, इसका मतलब कितना थाउजेंड दे रखा है, 40,000 स्टॉक क्या दे रखा है, 40,000। वो कह रहा है ये 25% ओवर वैल्यूड है। क्या है, ओवर वैल्यूड। सीधी सीधी बात कहना चाहता है कि ये 100% की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब 25% अगर ये ओवर वैल्यूड है तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 125% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40,000। और हमें ना चाहे ओवर हो चाहे अंडर हो, हमें चाहिए कितना होता है, 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो 1% की कितनी हो जाएगी, 40,000 इंटू 125%। और हमें क्या चाहिए, 100% की वैल्यू देखनी होती है, 100% की वैल्यू। इसका मतलब कितना होना चाहिए था, 32 होना चाहिए था, और है कितना, ये चाहिए हमें आंसर में 100%। तो 40 में से जब 32 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8,000। स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो जाएगा तो किधर आ जाएगा, लॉस होगा, 2 स्टॉक, और वो भी कितना, 8,000 से कम करना है उसको। क्लियर हो गई बात। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो, वो कह रहा है बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है कि 100 होनी चाहिए थी, कम है, 25% कम है। तो इसका मतलब ये कितने की वैल्यू है, 75% की वैल्यू है, और हमें 100% चाहिए होती है। तो आप इक्वेशन लगाओगे, अगर 75% की वैल्यू कितनी है बिल्डिंग की, ये देखेंगे अब अमाउंट, बिल्डिंग की 75,000, 75 है तो 175,000 अपॉन में 75%, और हमें 100 चाहिए होता है, ये मैटर करता है हमारे लिए, इंटू 100%। ओहो, 75 से 75 भी कट कर लो डायरेक्ट, तो 1 लाख आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मतलब ये जो होता है ना, ये होनी चाहिए थी, है कितनी, 75। इसका मतलब कितने से कम है, 25,000 से बढ़ा दो, कम है ना। वो कह रहा है ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले मेथड से होता है, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वाला टॉपिक। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, बढ़ा देंगे हम बिल्डिंग की वैल्यू कितने से, 25,000 से, बाय बिल्डिंग कितना, 25%। अब वो क्या कह रहा है, स्टॉक वो ट्रेड मार्क्स 25% राइट ऑफ करना है, मतलब कम हो जाएंगे, 2 ट्रेड मार्क्स। कितना हो जाएगा, ट्रेड मार्क्स है कितना, 8,000, तो 40% करने हैं तो 4,000 के हो जाएंगे। क्लियर, बस यहाँ तक हो गया। अब देखो, यही सारी चीज़ें बैलेंस शीट में आती हैं। ये हो गया, स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया था, तो जहाँ भी होगा स्टॉक उसे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेड मार्क्स कम हो गए, तो जब ट्रेड मार्क्स यहाँ लिखेंगे तो ये कम करके लिखेंगे। बिल्डिंग क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो यहाँ पर बिल्डिंग आएगी एसेट साइड, तो इंक्रीज करके लिखेंगे। तो 1 2 3 4 चीज़ें हमारी हमेशा बैलेंस शीट में इफेक्ट डालेंगी। मतलब ये तो, इनमें तो चेंजेस हैं, ये तो विद चेंजेस आएंगी और नॉर्मल आ जाएंगी और सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद देखो, अब ये हो गया, हम करेंगे इसकी कैलकुलेशन, कितना आएगा ये हमारा आंसर। देखो 12 और 12 24 और ये 25, तो टोटल तो 25 यहाँ लिख देंगे, 24,000 टोटल, 25,000। और ये कितना आ रहा है, 12 12 24, तो 1,000 का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन है, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। कितना है ओल्ड रेशो हमारा है, 3:2। तो यहाँ पर करेंगे 5, यहाँ पर आ जाएगा 1,000 को 3/5 कर दो, 600 और 400। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये गिवन होता है बैलेंस शीट में, 50,000 और 30,000।
अब हम देखेंगे सी क्या लेके आया है। वो कह रहा है बाय बैंक आ जाएगा यहाँ पर। वो कह रहा है सी लेके आया है 50,000, लेकिन कैपिटल और गुडविल दोनों के लाया है। बच्चे ये वाला पॉइंट मिस करेंगे इसमें, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में देखो कैसे करोगे आप। क्या कह रहा है, गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एसपी इक्वल टू एसपी इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो यहाँ पर एसपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एपी में से जब माइनस कर देते हैं एनपी को, तो हमारा क्या आ जाता है एसपी। अब एनपी तो हमें गिवन है, लेकिन एपी हमें कैलकुलेट करना है। तो एपी का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का वो प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 40,000, 55,000 और 65,000 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 2 लाख अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 50,000। लेकिन ये तो कौन सी गुडविल आई है, फर्म की। अब हम उसमें से सी का शेयर निकाल लेंगे। सी का शेयर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 50,000। अरे नहीं, अभी तो क्या, ये क्या आया है एपी। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इधर देख लो, एसपी इजक्वल टू, एसपी का फॉर्मूला क्या है, एपी माइनस एनपी। एपी क्या है 50,000 माइनस एनपी क्या है 14,000, तो क्या आ जाएगा 36,000। और 36 अब फॉर्मूले में पुट कर दो, 36 इंटू में 5/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 90,000। 90 आई है टोटल फर्म की। किसकी आई है, फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल में से किसका शेयर निकालेंगे, 2/9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20,000। इसका मतलब वो गुडविल के लेके आया है, ठीक है। कितने लेके आया, 20,000। इसका मतलब कैपिटल टोटल 50 लाया है, तो यहाँ पर कैपिटल कितने की लाया होगा, 30। अब गुडविल कौन से रेशो में बटेगी, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में। तो हमें ओल्ड दे रखा है कितना, 3:2, और न्यू भी दे रखा है, कितना दे रखा है 4:3:2। तो आप क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है आपका, ए का सेक्रीफाइसिंग देख लो, ठीक है। ए ओल्ड कितना है, 3/5 माइनस 4/9, तो एलसीएम आ जाएगा 45, 27 माइनस 20, 7/45, तो ए का आ गया। बी का 2/5 माइनस कितना है 3/9, 18 माइनस 15, 3/45, तो क्या आ जाएगा 7:3। इसमें बांट लेंगे 20,000 को 7:3 में बांट लेंगे। तो 20,000 को जब हम 7:3 में बांटेंगे तो एक का आएगा 14,000 और एक का कितना आएगा 3,000, वो सॉरी 6,000, ठीक है। तो कहाँ पर आएगी, बाय कैपिटल बढ़ती है इसकी वजह से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना 16,000, 16 नहीं 14 है, और 6,000। लेकिन उसने क्या कहा, हाफ विड्रॉ कर ली, तो विड्रॉ करने से कैपिटल कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, टू बैंक अकाउंट, क्या आ जाता है बैंक अकाउंट। इसका हाफ कर दो 7,000 और इसका हाफ कर दो 3,000, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब रीवैल्यूएशन का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दो बाय रीवैल्यूएशन, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आया था इसका 600 और इसका 400। उसके बाद जनरल रिजर्व, अब हम देखेंगे बैलेंस शीट में कुछ है तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, बस जनरल रिजर्व है और कुछ नहीं है। ना इधर गुडविल है, ना एडवर्टीज, ना P&L, ना यहाँ इधर है। तो जनरल रिजर्व को, लेकिन इसका 15% तो हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया था, प्रोविज़न में। अब इसका 8500 को बांट लेंगे, कौन से रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना है 8500 को 3/5, 51,000
100 और यहाँ पर आ जाएगा 3400। ठीक है, अब हम इनका क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, इसको टोटल कर देंगे और इसमें से ये माइनस करके बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन कैसे करेंगे, टोटल 50,000, 14,000, 5100 और 600, और तो कुछ नहीं पता ना। $67,000, वो 69,700 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 62,700 तो इधर का आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 39, 39,800 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 36,800 आ जाएगा। और ये तो 30 रहेगा। इस बैलेंस को अब हम किधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर बस ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 62,700, 36,800 और 30,000। अब हमें ना इसके बेसिस पे देखना है कि होना कितना चाहिए था। जब भी कहे नए के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट करना है तो हम देखेंगे कि ये 2/9 के लिए कितना 1000 लेके आया था, 32,000। इसका मतलब टोटल कितना होना चाहिए था, रेसिप्रोकल कर दो 9/2। 1,35,000 को कौन से रेशो में, न्यू रेशो में बांट दो। कौन से रेशो में, न्यू। जब भी न्यू के बेसिस पे होता है तो न्यू रेशो की नीड होती है, वरना हमेशा किसको, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग ओल्ड, यही चाहिए। बस जब भी नए के बेस पे पुरानों की कैपिटल एडजस्ट करते हैं तो न्यू रेशो की नीड होती है हमें। कितना है हमारा न्यू रेशो, 4:3:2। तो इसका तो आना चाहिए था 60,000 पहले वाले का, तो इसका मतलब आना कितना चाहिए था, टू बैलेंस कैरी डाउन इसके बेसिस पे। ये कहता है कि ये होना चाहिए था। सेकंड वाले का 3 से मल्टीप्लाई कर दो 45,000 और उसका तो 30 ही आएगा। ठीक है, बस अब क्या करना है, देखो इसके होने चाहिए थे 60 और हैं कितने, 62, तो ये विड्रॉ कर लेगा तो इसलिए 2 बैंक आ जाएगा, इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। कितना, 2700। उसके बाद इसके होने चाहिए थे 45, ये कम लेके आया, इसका मतलब ये और लेके आएगा। बाय बैंक कितना आ जाएगा, ये 45,000 माइनस 36,800, 14 में से 6 8, ठीक है, 8200। और ये तो 30 रहेगा। टोटल जो ज़्यादा है वो लिखते हैं, 45,000 और 30,000 आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। ये 27 तो ये इसने विड्रॉ करें और ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। फटाफट से बन जाएगी बैलेंस शीट। तो देखो किस किस में चेंजेस जो यहाँ पर देखा करो और बैलेंस शीट को सामने रखा करो और रिवैल्यूएशन को देखते रहा करो। कैसे, इधर एक सेकेंड, ये रही बैलेंस शीट। सबसे पहले क्रेडिटर में कोई चेंजेस आए थे, इधर देखो क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं आए थे तो नहीं आएंगे, एज इट इज़ आ जाएंगे 48,000। उसके बाद कैपिटल, आउटस्टैंडिंग सैलरी अब 16 की हो गई, लिख दिया। जनरल रिजर्व में क्या बचेगा अब, जनरल रिजर्व सारा बट ही गया था तो मतलब 1500 हमने प्रोविज़न में डाल दिए थे तो वो बाद में। अब कैपिटल ये न्यू वाली होती हैं, 60, 45 और 30। 60 यहाँ पर आएगा A, B और C, 60,000, 45,000 और 30,000। टोटल कितनी होगी, 9, 10, 11, 12, 13, 1,35,000। इधर अब एसेट पे आ जाओ, कैश एट बैंक
कैसे कैलकुलेट करोगे? जो था 5000 लेके कितना आया था टोटल 50, लेकिन विड्रॉ भी तो कर लिया था गुडविल हाफ। गुडविल थी 20 की, कितना विड्रॉ कर लिया था 10, वो माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो लेके आया है, लेके कितने आया 8200 और विड्रॉ कितने करें 2700, ये माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद डेटर्स 30 था, 10 वाले तो ये प्रोविज़न और 1500 रुपये का वो वाला भी प्रोविज़न, दोनों माइनस करो जो जनरल रिजर्व में से ट्रांसफ़र करे थे। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक पे कोई चेंजेस था? हाँ, स्टॉक डिक्रीज़ हो गया था 8000 से। 40,000 माइनस 8000 इक्वल टू 32,000। ठीक है, उसके बाद ट्रेड मार्क्स भी कम हो गए थे। 8000 माइनस 4000 राइट ऑफ कर लिए थे तो 4000 बच गए थे। उसके बाद बिल्डिंग में भी क्या चेंजेस थे? 75 थी, इंक्रीज़ हो गई थी 25%। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाख आ जाएंगे। टोटल करेंगे, अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल है तो ठीक है आंसर। अभी लेकिन है ना, यहाँ पर मैंने क्रेडिटर्स इसके देख लिए, तो यहाँ पर 63 हैं ये क्रेडिटर्स, बाय मिस्टेक मैंने 45 लिख दिया, 63। ठीक है, अब देखो ये करो, ये प्लस करेंगे 55 माइनस 10 करेंगे 45 प्लस 82, कितना आ जाएगा हमारा 53,200। उसमें से 27 माइनस करेंगे 50,500 आ जाएगा, और यहाँ पर 27,500 आ जाएगा क्योंकि 2500 माइनस करें। अब टोटल कर लेते हैं, अगर दोनों साइड का इक्वल आ रहा होगा तो मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। 16, 63 और 135, 5 6 7 8 8 और 6 14, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 11, 2,14,000 कितना आ रहा है? हाँ, 2,14,000 ही आ रहा है, 2,14,000। इसका भी टोटल करेंगे, कितना आएगा 50,500, 27,500, 32,000, 4,000 और 1 लाख। 7 8 9 10 4 14 50, 5 5 10 और 11, 2,14,000। ठीक है, 2,14,000 करेक्ट। अब ये लो, ठीक है, तो देख लो ये आप।